इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हैं। जिज्ञासा है उनकी, ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, साकार उपयोग ज्ञान उपयोग कहलाता है। दूसरा है निराकार उपयोग दर्शन उपयोग कहलाता है। तो ज्ञान का सविकल्पना का क्या आशय है महाराज जी? 2 दिन पहले भी हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था। विकल्प का अर्थ है निर्विकल्प। विकल्प से मतलब नहीं है ज्ञेय के संबंध में स्पष्ट हो जाना कि यह वस्तु है, तो वो होता है सविकल्प। विकल्प यानी मन का विकल्प से मतलब नहीं है, निर्णय हो जाना। साकार यानी स्पष्ट। साकार का अर्थ स्पष्ट, निराकार का अर्थ अस्पष्ट। दर्शन में वस्तु है इतना होता है, लेकिन उसका आकार प्रकार निश्चित नहीं होता। यानी वस्तु का एहसास तो है लेकिन स्पष्ट नहीं है, वह निराकार निर्विकल्प है। यानी उस वस्तु के संबंध में विकल्प नहीं है। अभी निर्विकल्प में कि वस्तु क्या है, सामान्य है। और दर्शन में विशेष यानी निर्णय हो जाता है यह वस्तु यह है, यानी अन्य वस्तुओं का परिहार करके उस वस्तु का निर्णय हो जाना, ये कहलाता है सविकल्पना। ऐसा माना जाए। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही बैतूल, महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, रजस्वला स्त्री को 3 दिन गंधोदक दिया जा सकता है क्या? परिस्थितियां देख करके उसी समय मरने को हो रही तो क्या करोगे? उसी समय ऐसी परिस्थितियां होंगी। गंधोदक देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो गंधोदक अपने आप में लेगा नहीं, इसलिए कि परिस्थितियां देखना चाहिए। मान लो ऐसी महाबीमारी आ गई, ऐसी मार्ग मत बनाओ, इनको आपातकाल बनाओ। जब गंधोदक पशुओं को दे सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों पर बीमारी आने पर उनको दे सकते हैं, तो इनको लिए भी आपातकाल के लिए जब बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि गंधोदक दिए बिना ये मर भी सकते हैं और उसकी भावना गंधोदक की है, तो आप जाकर के अपने हाथ से उसके सिर पर डाल सकते हो। उसको दोगे नहीं, अपने हाथ से उसके सिर पर डाल दोगे, जो परिवार का व्यक्ति होगा वो। विनीता निर्मल जैन, अशोकनगर, महाराज श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, केवली समुद्घात का क्या कारण होता है? केवली समुद्घात का कारण होता है आयु कर्म की स्थिति कम रह जाए, अंतर मुहूर्त रह जाती है। अन्य शेष 3 कर्मों की स्थिति अघातियों में अधिक स्थिति रहती है, उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। क्योंकि आयु ही खत्म हो जाएगी तो शेष कर्म को कौन भोगेगा, ऐसा मानना चाहिए। वैशाली जैन, बंड, नागपुर, महाराज श्री नमोस्तु। जिज्ञासा है, मैना सुंदरी और अंजन चोर तथा सेठ सुदर्शन और सुकौशल मुनिराज कौन कौन से तीर्थंकर के शासन काल में हुई? मैना सुंदरी, अब उनका काल अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके काल के संबंध में कई प्रकार की चर्चाएं आती हैं, स्पष्ट निर्णय नहीं हो पा रहा। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है, क्या सुतक ज्ञान को केवल ज्ञान का अनंतवां भाग कह सकते हैं क्या? नहीं, केवल ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है, सुत ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय। ज्ञान का अनंतवां भाग अविभाजित प्रतिषेधों की अपेक्षा कह सकते हैं, केवल ज्ञान का नहीं। केवल ज्ञान तो एक स्वतंत्र पर्याय है, सुत ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है, मति ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है। ये केवल ज्ञान की किरण नहीं है, ज्ञान की किरणें हैं। ज्ञान एक सामान्य है जो ना केवल ज्ञान है, ना मति ज्ञान है, ना सुत ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान, ना मन पर ज्ञान। ज्ञान एक सामान्य है।
ज्ञान की 5 पर्याय होती हैं और पांचों पर्याय जो होती हैं एक पर्याय दूसरे पर्याय से कोई भी संबंध नहीं रखती, इसलिए केवल ज्ञान की किरण या केवल ज्ञान का अंश नहीं कह सकते। पूज्य श्री, इनका कहना है कि केवल ज्ञान का विषय ही श्रुत ज्ञान का होता है और श्रुत ज्ञानी जितने भी होते हैं जो श्रुत केवली, वो केवल ज्ञान से ही ग्रहण करते हैं, तो उनका तो एक विषय अलग चीज है, ज्ञेय अलग चीज है। आपने ज्ञान को पूछा है, विषय अलग चीज है। केवल ज्ञानी जो जानते हैं, शुद्ध ज्ञानी उसका अनंतमा भाग जानता है, ये ठीक है। ज्ञेय की अपेक्षा मतलब वो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, ये समस्त को नहीं जानते, अनंत में भाग को जानते हैं। तो ज्ञेय की अपेक्षा तो अनंतमा भाग है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश कहना ये ठीक नहीं। कुमारी अनुजैन, ललितपुर, तिलक नगर, इंदौर। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। विशुद्धि लब्धि व देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि क्या होती है? लब्धियां कहलाती हैं किसी भी कार्य को करने के पहले, उसके पहले जो हमारे परिणाम उठते हैं, उन परिणामों की तैयारी है। सम्यक दर्शन के पूर्व इतने प्रकार के परिणाम होते हैं। क्षयोपम लब्धि अपने आप में संसार के प्रति, पापों के प्रति एक घृणा भाव, उपेक्षा भाव, नकारात्मक भाव आता है। विशुद्धि शब्दी में कुछ पाने की भूख होती है। गुरु के प्रवचनों को, गुरु को देख करके गुरु से प्रीति होती है देशना लब्धि में। प्रायोग लब्धि में जब पहले, सबसे पहले तो उसको संसार से अप्रीति होती है। अप्रीति यानी संसार से उसको उदासीनता आती है, ये क्षयोपम लब्धि कहलाती है। जब संसार से उदासीनता आए तो कुछ नया पाने की विशुद्धि बढ़ती है परमार्थ की तरफ, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाता। और देशना लब्धि में गुरु के प्रति प्रीति बढ़ती है, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है। प्रायोग लब्धि में फिर गुरु जब प्रीति बढ़ जाती है, जब कोई व्यक्ति अपना हो जाता है, उससे हमें लगाव हो जाता है, तो फिर उसकी बात को मानने का भाव भी आता है। तो जब गुरु से प्रीति होगी तो गुरु फिर जो कहेंगे उस कार्य को करने का मन भी होता है, तो प्रायोग लब्धि है। और प्रायोग लब्धि के बाद जो क्रिया कही गई है उसको और प्रैक्टिकल करने का परिणाम करना कि नियम से अब मैं इस लक्ष्य के निकट हूँ, तो करण लब्धि कहलाती। संक्षाप में विस्तार से पढ़ने के लिए लब्धिसार नाम का एक ग्रंथ पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लिखा है, उसमें 5 लब्धियों का सैद्धांतिक बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। अशोक कुमार जैन, गांधीनगर, ललितपुर। मेरे पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु महाराज श्री। भरतवंश बाहुबली की रानियों के नाम क्या शास्त्रों में मिलते हैं और उनके पुत्रों के नाम मिलते हैं क्या? कृपया बताएं। मात्र अकेली भरत चक्रवर्ती की प्रथम रानी का नाम सुभद्रा मिला है। कुछ नाम जो चक्रवर्ती के बनने के पहले शादियां हुई, कुछ नाम भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि ने कुछ नाम दिए हैं। आगम में तो ऐसे कोई विशेष नाम नहीं मिले, लेकिन पटरानी का नाम मिला। लेकिन भरतेश वैभव के अंदर कुछ रानियों के नाम उन्होंने दिए हैं, और कुछ ही दिए, 96,000 तो दे ही नहीं सकते थे, कुछ के तो मिलते हैं। और बाहुबली के संबंध में कोई नाम ऐसा देखने में नहीं आया। पुत्रों के नाम? पुत्रों के नाम कुछ मिलते, भरत के अर्क कीर्ति वगैरह जो हैं, अर्क कीर्ति हैं आदि, और भी बाहुबली के भी सोम राजा सोम आदि, ये सोम नहीं श्रेयांश वाले, उनका भी राजा बेटे का नाम सोम था। कुछ 2-4 बेटों के नाम हैं, उनके तो हैं। श्रीमती सविता जैन, गांधीनगर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, चक्रवर्ती जो होते हैं, क्या वो शास्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न होने के पहले चक्रवर्ती भी कहलाते हैं कि उसके बाद ही उनको चक्रवर्ती घोषित किया जाता है? चक्ररत्न की उत्पत्ति के बाद ही चक्रवर्ती घोषित हो जाता है। ये बात अलग है, कोई निमित्त ज्ञानी, अवध ज्ञानी के द्वारा पहले से भावी पर्याय को जान करके घोषित करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बैलेट सर्टिफिकेट जो है वो चक्ररत्न के उत्पत्ति के बाद ही होता है। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जो 12 सभाएं लगती हैं, उनमें कौन कौन होते हैं और उनके बैठने की व्यवस्था किस प्रकार होती है? समोसरण में चारों तरफ से चतुर्मुखी होते हैं,
12 सभाओं में एक तो मुनिराज की होती है, एक श्रावक की होती है, एक श्राविका की होती है, एक त्रियंशों की होती है। ये 4 सभाओं को छोड़ करके 8 सभाएं देवताओं में विभाजित हैं। व्यंतरों की एक, ज्योतिष की एक, देवीय देवताओं की, और बाकी सब वैमानिक देव और देवताओं का, इस प्रकार के 8 का विभाजन होता है। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने सुद पंचमी के दिन बताया था कि 6 महीने तक जैन शास्त्रों को जलाया गया था, और कई बार आप जिज्ञासा समाधान में बताते हैं कि कई जिज्ञासा के उत्तर आगम में नहीं मिलते। तो महाराज जी, मेरी इसमें जिज्ञासा है कि यदि उन शास्त्रों को नहीं जलाया जाता तो क्या उनमें आगम की सभी जानकारी मिल जाती? भगवान के समोषण में भी तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहते हैं कि समोषण में जाते ही सबकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है, लेकिन राजा श्रृंग ने 60,000 प्रश्न किए। जब समाधान हो गया तो प्रश्न क्यों उठा? गंधर्व परमेष्ठी के 60,000 शंकाएं होती है। गंधर्व परमेष्ठी 60,000 प्रश्न करते हैं। जब समाधान हो गया तो कैसे हो गया? सामान्य समाधान हो जाते हैं। विशेष जिज्ञासाएं जो हैं जो ऐसी हैं जो अपन को समझ में ही नहीं आते, ऐसे गहन तत्व, अरूपी के संबंध में, अदृश्य के संबंध में, तो उस संबंध में शंकाएं जिज्ञासाएं होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा भगवान का समोषण ही आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि अर्थ रूप प्रश्न होते हैं और उत्तर शब्दों में दिया जाता है, भावनात्मक। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। जो मिल जाता है तो हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, 90% मिल जाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं। अब कुछ प्रश्न तो ऐसे ही है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के, कि भाई 2 आंखें क्यों होती, 3 क्यों नहीं होती। ऐसा प्रश्न लेकर के कोई समोषण में गया तो उसका क्या समाधान होगा? कान क्यों नहीं देखते, आंखें क्यों नहीं सुनती, ये प्रश्न लेकर समोषण में गया कि साहब मुझे प्रश्न है कि आंखें सुनती क्यों नहीं है। अपन कल्पना करें भगवान क्या जवाब देंगे? मौन रहेंगे, यही कहेंगे ऐसा स्वभाव है। सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, क्या जवाब देंगे भगवान? बोले ऐसा स्वभाव है। सूर्य में से ही आताप क्यों निकलता है, चंद्र में से क्यों नहीं निकलता, ऐसा स्वभाव है। अग्नि गर्म क्यों होती है, जलाती क्यों है, स्वभाव है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका प्रश्न तो हम उठा सकते हैं, लेकिन जवाब उसका कुछ आएगा ही नहीं। यही कहेंगे भाई ऐसा स्वभाव है, परिणति है, तो ऐसा मान। मुकेश कुमार जैन उदयपुर से, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का अभिषेक श्रावक नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर करता है। दिगंबर जैन मुनि महाराज के तो नहाने का आजीवन त्याग होता है, तो क्या वे भगवान को छू सकते हैं? छूने में, मुनिराज को छूने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुनिराज हमेशा स्वभाव ते सुचौकाय रत्नत्रय पवित्र थे। मुनिराज के लिए आप आहार शुद्धि में देते हैं, 16 में देते हैं, और मुनिराज बिना नहाए खा लेते हैं। आपको नहाना पड़ता है, आप छू जाए तो आहार नहीं दे सकते। जिस आहार को श्रावक बिना नहाए, बिना शुद्ध कपड़े पहने हुए छू नहीं सकता, उसी मुनिराज को आहार ग्रहण कर लेते हैं। इससे सिद्ध है कि मुनिराज के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं होती। और निर्वस्त्र आप लोग कपड़े कभी कभी 16 के होते हैं, तो आप कपड़े अलग फेंक देते हैं एकांत में, और कपड़े 16 के कपड़े उठा लेते हो। क्यों उठा लिया आपने? अशुद्धि कपड़े से कपड़े का है, शरीर से कपड़े की अशुद्धि नहीं होती है। शरीर की अशुद्धि नहीं मानेंगे, मूल कपड़ा माना गया। सारे कपड़े उतार कर भी कोई 16 के कपड़ों की घड़ी कर लेते। कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए निर्वस्त्र होने से, दिगंबरत होने से शुद्धि और अशुद्धि का कहीं ऐसा कोई विकल्प आता नहीं है। पिंकी मनीष जैन, कटनी मध्य प्रदेश, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, मैं प्रथम वर्षीय 12 वर्षीय पढ़ाई के प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं 6 ढाला पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ, तो मेरे को चिंता लगी हुई पेपर कैसे दूंगी। कृपया कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे याद होने लग जाए। आशीर्वाद है, अच्छी तरह पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, थोड़ा टेंशन के साथ पढ़ो, थोड़ा उपयोग, टेंशन का अर्थ उपयोग लगा के पढ़ो।
आरसी जैन जयपुर, नमोस्तु गुरुदेव। आपने अशोक वृक्ष की महिमा बताई। महाराज जी, अशोक वृक्ष भगवान के नीचे की तरफ दिखता हुआ हो या पाखुड़ी ऊपर जाती हुई, तो कौन सा श्रेष्ठ रहेगा? वृक्ष तो नीचे पत्ते तो नीचे लटकते हुए होते, जैसा वृक्ष फैलता है वैसा ही जैसे वृक्ष होते हैं, आम के आदि के वृक्ष होते हैं, जो बड़े गहन वृक्ष होते हैं उन वृक्षों के अनुसार लेना चाहिए। अशोक जैन शिविरार्थी डोंगर वाले रुठियाई, महाराज श्री को नमोस्तु। हम लोग रुठियाई के मंदिर जी में 16 दिवस के शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय शांति विधान का आयोजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। महाराज श्री आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा भक्ति भाव प्रकट हो, और इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पुण्य कमा सकें हम लोग? रुठियाई गुना के पास छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा एक जिनालय बना रहे हैं लोग। पुरानी बस्ती में गंदे था और बहुत बड़ा जिनालय, बिना लहे सरिया का मुनीश्वरनाथ भगवान का जिनालय बन रहा है। अभी आए थे चांदखेड़ी से भी, ये शुरू से चांदखेड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं रुठियाई वाले, और बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं। बहुत बढ़िया मैदान के पास है और वहाँ 12-16 दिन का विधान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये विधान का फल ये मिले कि आपका मंदिर जल्दी बने और अच्छी तरह बने। शीला जैन भोपाल, हे गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है, वैराग्य भावना में बीज राख फल भोगवे, जो ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही, इसका क्या अर्थ है? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही। किसान की एक नियत होती है, जब फसल आती है तो उस फसल में सबसे अच्छे जो दाने होते, बढ़िया दाने, उनको वो भोगता नहीं है, खाता नहीं है, उनको सुरक्षित करता है। और जो घटिया नंबर के सेकेंड क्वालिटी के जो दाने होते हैं उनको खाता है। यानी वो तो रख देता है बीज के लिए, आगे फसल के आगे के लिए अच्छे भुट्टे, अच्छे दाने छांट के रखता है बिल्कुल बीज के लिए। बीज खोटा नहीं हो, खाना खोटा हो सकता है, उपयोग में लाने वाले दाने खोटे हो तो चलेगा, लेकिन बीज खोटा नहीं रखता है। ज्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नाई। चक्रवर्ती का बीज क्या है? सब पुण्य, आँख कान नाक सब कुछ जो कुछ है, धन वैभव सब कुछ है, इसको वो भोग में खर्च नहीं करता। मान लीजिए मन है तो मन को सबसे पहले बीज बनाओ। मन से दुनिया भर की बातें नहीं करेगा, वो मन से ऐसी बात सोचेगा जो आगे बीज बन जाए। यानी सुबह उठ करके वो धर्म की बात, तत्व की बात ध्यान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने मन का बीज बना लिया, और दिन भर इस मन से संसार की बातें, संसार को देखता है, संसार को सोचता है। आंखों से सम्यक दृष्टि भी, आंखों को सबसे पहले उठकर इसका बीज क्या है? इन आंखों से सबसे पहले मैं भगवान का दर्शन करूंगा, प्रभु दर्शन। अब इन्होंने आंखों का बीज बना लिया, अब दिन भर वो दुनिया भर की बातें देखेगा, बीच में पिक्चर भी देखेगा, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण समय था सुबह का, वो छांट करके उसने कहा नहीं, सुबह तो मैं भगवान का दर्शन करूंगा। कानों से ऐसे ही कानों का बीज बना लिया, ये कानों से दुनिया की बातें बाद में सुनूंगा, मंगलाचरण धर्म की बातों से सुनूंगा। मुंह से मैं भक्ता हूं, पहले दुनिया भर की बातें, दिन भर में राग द्वेष कसाय की बातें बोलता है, सुबह उठ करके भक्तांबर पढ़ लेता है, नमोकार मंत्र बोलता है, ये मुंह का बीज है। ऐसे शरीर के सब चीजों में धन दौलत है, सबसे पहले वह बीज रखता है कि नहीं, मेरी धन दौलत है। दान के पहले, दान और भिक्षा भीख में अंतर होता है। दान भोग के पहले दिया जाता है, और भिखारी को जो करुणा दी जाती है वो बचने के बाद दिया जाता है। भिखारी को बची हुई रोटी दी जाती है जो खाने के बाद बचती है बासी, और भिक्षु को खाने के पहले रोटी दी जाती है, बची हुई खाता है, दोनों अंतर है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कहता है किसी भी वस्तु का उपभोग मैं करूंगा, इसमें पहले मैं बीज रखूंगा जो आगे मेरे लिए पुण्य का कारण बने। पुण्यानुबंधी पुण्य, दो कार्य करना पड़ते हैं गृहस्थ को। एक पापानुबंधी पुण्य, पुण्य का उदय आया लेकिन पाप करना पड़ेगा। पुण्य के उदय में पाप गृहस्थ को करना ही पड़ता है। गृहस्थ के जितने पुण्य के उदय हैं उनमें बहुतायत उस पुण्य में उसको पाप करता है, करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि हो तो भी करना पड़ता है।
क्योंकि वो गृहस्थ है। लेकिन वो कहता है कि पाप तो मुझे करना ही पड़ेगा पुण्य के उदय में, लेकिन कुछ पुण्य में ऐसे रखता हूं जो मेरा पाप में नहीं पुण्यानुबंधी पुण्य में जाएगा। आज भी पुण्य है, कल भी पुण्य कमाएगा। तो धन जैसे मान लीजिए, तो धन का एक भाग संकल्प करता है, इस भाग को मैं पुण्य में करूंगा, क्योंकि धन पुण्य से आया है, आगे भी पुण्य में जाएगा तो आगे फिर पुण्य होगा। और बाकी शेष जो बचा हुआ दिन भर धन कमाता है वो भोग में करता है। भोग का अर्थ समाप्त। यदि आपने अनाज है और आपने रोटी बना के खा ली, मन बन गया, खत्म हो गया। और वही दाने यदि आपने भूमि में जाकर बो दिए तो नई फसल आएगी। तो ये सम्यक दृष्टि की चर्चा है। बीज राग फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाए, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नहीं। संसार में रहता है, संसार के कार्य करता है, लेकिन वो अपने स्वरूप को, अपने धर्म को भूलता नहीं है। ब्रह्मचारिणी रिद्धि जबलपुर, नमोस्तु महाराज जी। एक शब्द आता है अनादि निधन, तो महाराज जी इसमें अनादि निधन होता है या अनादि अनिधन होता है? इसको यदि एक मिला के लिखोगे तो अनादि निधन है, संस्कृत में भी आया है एक साथ। और यदि अलग अलग टुकड़े में लिखा है तो अनादि अनिधन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी संधि होती है, समास होते हैं, संस्कृत में भी संधि समास होते हैं। तो यदि अनादि अनिधन, अनादि निधन दो इकट्ठा कर दिया, समासांत कर दिया, तो एक आ लगाने के, और यदि तोड़ करके लिखा अनादि तो अनादि अनिधन लिखना चाहिए। अर्थ यही है उसका, अनादि अनिधन। नविता जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी। श्रुत ज्ञान तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है, किंतु जीवकांड में पढ़ा था कि इसमें वीर्यांतरा कर्म भी कार्यकारी है, सो कैसे बनेगा? श्रुत ज्ञान तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है, किंतु जीवकांड में पढ़ा था कि इसमें वीर्यांतरा कर्म भी कार्यकारी है, उसके बिना क्षयोपशम नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो हर कार्य में चाहिए ही चाहिए, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे बुद्धि ज्ञान हो, चाहे मनपर्य ज्ञान हो, चाहे भाव मन हो, चाहे भाव इंद्रिय हम। वीर्यांतर कर्म के बिना कौन ज्ञान भी क्या करेगा? ज्ञान में जानने की शक्ति कहाँ से आएगी? देखने की शक्ति कहाँ से आएगी? तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम भी कारण है ही नहीं। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से कई लोगों का वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत तेज है, शक्ति बहुत है, बहुत शक्ति है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, अंगूठा छाप है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जहां जहां शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम या ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है, वहां वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अनिवार्य है, ऐसा जीव कांड में कहा है। पद्मनंदी स्वाध्याय ग्रुप दिल्ली, महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। किसी को मन से अहित करने का भाव आया, हमने उसे वचन और काय से तो पूरा नहीं किया, यदि यह पाप सभी को दिखने लग जावे तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। हमारे मन से तो प्रतिदिन बहुत पाप हो जाते हैं महाराज जी। अब आप यह बताएं कि मनोगुप्ती को कैसे रोका जाए, क्या इसमें भी बराबर का पाप लगेगा? मन से जो आपने पाप कर रहे हो उसके पाप के भागीदार आप हैं, आपको बराबर कर्म का बंध होगा। लेकिन उससे फायदा ये है कि काया से और आपने वचन से नहीं किया तो कम से कम सामने वाले का नाश तो नहीं हुआ। जैसे तुम्हें किसी को मारने का भाव आया, प्रतिदिन भाव आ रहा है, लेकिन तुम मार नहीं रहे हो, लोक लाज के कारण, कानून के डर के कारण, तो तुम्हें तो हत्या का दोष बराबर लग रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम काया से नहीं करने से वह तो जिंदा है। कई लोग कहते हैं अब मन से कर लिया तो काय से और कर डालो, मन से आलू खा ले अब खा ही लो, मन से पाप हो गया अब कर ही डालो। नहीं, मन से पाप हो जाए तो भी काय से रुको, कम से कम तुम तो पापी हो ही, एक की जिंदगी क्यों विनाश करते हो? कम से कम वो तो जिंदा है, उस जिंदा रहने से उसका कितना है? तुम्हारे मन में आया, मार डाला, कितना नुकसान, वो मर गया, परिवार अनाथ हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, सब कितना नुकसान हो गया। और धर्मात्मा हुआ तो धर्म का नाश हो गया। इसलिए मन में यदि कोई पाप आ जाए तो मन तक सीमित रखना, उसे वचनों में मत आने देना। और वचनों से निकल जाए
तो ये तो जैसे बने तैसे, मन से भी पाप कर लिया, वचन से भी बोल दिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो भी जैसे बने तैसे वो पाप काया से मत होने देना, वो हत्या काया से मत होने देना। कोर्ट में भी किसी ने भी, कानून में भी किसी ने मन से 100 बार किसी की हत्या की हो, कोई FIR नहीं लिखी जाती, लेकिन काया से बिना मन के भी की हो तो एक बशर्त में अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा, बिना मन के की। अब ना कहो साहब मेरा भाव नहीं था मारने का, मैंने माना नहीं, मन से नहीं माना, काया से माना, तो नीति कहती है काया से यदि तुमने पाप किया है तो भली तुम्हारा मन नहीं है लेकिन तुम्हें पापी कहलाओगे, और कानून कहता है तुमने काया से नहीं किया, मन से कर भी लिया तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। काया को तो कम से कम रोकना ही है, मन रुके तो अच्छा है। अशोक जैन, बड़ा गांव धसान। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, महाराज जी ये हैं तो दोनों ही मिथ्यात्व के अंश, तो इनमें ऐसा क्या विशेषता हो गई कि इनको अच्छा बुरे के अंतर्गत सम्यक प्रकृति को अच्छा मान लेते हैं और सम्यक मिथ्यात्व को अच्छा नहीं? नहीं, अच्छा तो नहीं माना, सम्यक प्रकृति को अच्छा नहीं कहा। सम्यक प्रकृति से हमें कोई लाभ नहीं है। सम्यक प्रकृति भी सम्यक दर्शन में चल मलगाड़ दोष ही लगाती है, बस इतना है कि अपन को मिथ्यात्व की तरफ नहीं ले जाती, लेकिन सहयोग कुछ नहीं। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन में कुछ वृद्धि आती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न कराता है? नहीं, कोई काम नहीं, बाधक ही है, पर थोड़ी सी बाधक है, ज्यादा बाधक नहीं है। दर्शन मोहिनी की प्रकृति होने से दर्शन मोहिनी का स्वभाव ही है आत्मा को मलिन करना, तो सम्यक प्रकृति भी सम्यक दर्शन को मलिन ही करती है, निर्मल नहीं करती, इसलिए उसे अच्छी प्रकृति नहीं कहा जाता। बस इतना जरूर है कि उसे लोग मात्र इसलिए प्रशस्त कहते हैं कि वो बाधा नहीं डाल रहे। घातिया कर्म है, घातिया कर्म सभी पाप प्रकृतियां हैं, यानी देखो सम्यक प्रकृति को भी पाप प्रकृति में गिना है। 4 घातिया कर्म होते, 4 घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं। 47 प्रकृतियों में से कसाय की 25 है और मोहिनी की 3 है, 28। ये 28 की 28 प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं, तो सम्यक प्रकृति को भी सिद्धांत में पाप प्रकृति कहा है क्योंकि वो दोष पैदा करते हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया था कि पूज्य अकलंग स्वामी से देवता गण भी शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद किया करते थे, तो वह किस प्रकार से होता था महाराज जी? एक प्रसंग मिलता है उनका, मत बताओ लम्बों में, कि वाद विवाद हुआ तो किसी ने देवता को सिद्ध करके पर्दे के अंदर से वाद विवाद किया। शर्त रखी कि मेरा विद्वान पर्दे के अंदर बैठेगा और वो पर्दे के बाहर बैठेंगे। हुआ तो ऐसी किंवदंती है, प्रमाण नहीं मिला, आगम नहीं मिला। अकलंग स्वामी ने इतनी बड़ी घटना उनकी जिंदगी में घटी, अकलंग स्वामी ने कहीं भी अपने शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं किया। अकलंग स्वामी के समकालीन जो आचार्य साधु हुए उन्होंने कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। उनके शिष्य प्रशिष्य हुए, उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि मेरे गुरु ने ऐसा किया था। बाद में कई वर्षों के बाद एक किंवदंती चली है कि उन्होंने देवों से वाद विवाद किया था। अब इसकी प्रमाणिकता में कैसे क्या है, वाद विवाद करने में कोई बाधा नहीं है। चतुर्थ काल में देवता आते थे, अपने जैसे बातचीत करते थे, ऐसे ही आते थे जैसे तुम्हारे ब्याही जी आते। अयोध्या के अंदर देवता आ रहे हैं, सबसे जय जिनेंद्र करते हुए जा रहे हैं, सब हाथी से उतर, जैसे आपके कोई रिश्तेदार गाड़ी से उतरते ना, प्लेन आ रहा है, प्लेन से उतर रहे, उतरते ही सबको जय जिनेंद्र करते, ऐसे ही सौधर्मेंद्र आदि देवता आते थे। अपने विमानों से उतर के विमान को आकाश में छोड़ देते थे और नीचे उतर के चलते थे, जैसे आप लोग चलते हो, जैसे आपके प्लेन से उतरने वाला गेस्ट चलता है, सबको जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। वो भी कहते हैं देवराज जय जिनेंद्र, कुबेर जय जिनेंद्र। पहचानने लगे तो वो दोस्ती हो जाती है। बार बार आते हैं तो सब पहचान लगे, अरे भाई सौधर्मेंद्र आए, देवराज जय जिनेंद्र, कुबेर जय जिनेंद्र, लोकांतिक देव जय जिनेंद्र, आप लोग जैसे जय ऐसे आते हैं। और नगर में आकर के, महलों में आकर सबके सामने बैठते, सभा लगती है, सबके सामने बैठ के बातचीत करते, उनका सिंहासन होता है, लोग प्रश्न करते उनसे बाई फेस
जैसे आप लोग करते हो। तो चौथे काल में तो ऐसा होता था। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्री के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो जिज्ञासा है, जब चक्रवर्ती का जन्म भी नहीं हुआ था तब इस देश को किस नाम से संबोधित किया जाता था? इसका नाम भरत देश है। भारत नहीं ना, भरत देश, भारतवर्ष, भारतवर्ष है। और भारत से जो उत्पन्न होता है, एक तो इसकी रूढ़ संज्ञा है भारत देश, दूसरी संज्ञा इसकी है कि भारत देश का टुकड़ा है ये भारत। भारत को, भारत यानी पूरा का पूरा आधा जो जम्बू, जो धातु की खंड जो है ना, 5 मिलेक्ष और 1 आर्यखंड, 6, ये 6 खंडे को भरत क्षेत्र बोलते हैं। भारत ऐरावत, भारत ऐरावत नहीं कहा, भरत ऐरावत। तो उस भारत में से एक टुकड़े आर्यखंड को भारत बोलते हैं। भारत तो हो गया पूरा 5 खंड मिला करके, लेकिन भारत अकेला आर्यखंड। तो हमारे संस्कृत में व्युत्पत्ति है, जो किसी से उत्पन्न होता है उसमें अण प्रत्यय लगा के भारत का भारत बन गया। तो एक तो अनादि अनंत काल से ये भारत पाया गया। एक दूसरा अर्थ ये मिलता है कि प्रथम चक्रवर्ती जब भी यहाँ होता है वो भरत ही होता है, उसका नाम भरत होता है, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए उसको भारत देश कहते हैं। ये 2 कारण इसके हैं, ऐसा मानना चाहिए। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रसाली, नमोस्तु महाराज जी। परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, इस सूत्र का क्या अभिप्राय है? क्या मात्र उपकार करना ही तक सीमित है? नहीं, परस्पर यानी एक दूसरे पर, हम किसी को गाली देंगे तो हमें भी क्रोध करना पड़ेगा, यानी उसका अहित किया तो तुमने अपना हित किया, ये भी उपकार ही है। उपकार का अर्थ है कि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे में भी घटित होगा, ऐसा मानना। हमने किसी के लिए कीचड़ फेंका तो हमारा भी हाथ गंदा होगा। यदि हमने किसी को अच्छा शब्द बोले तो हमारा भी अच्छा ही होगा, मुंह अच्छा होगा। तो जो प्रक्रिया हम दूसरों के साथ करते हैं वही प्रक्रिया हमारे साथ होगी। इसका नाम है परस्पर उपग्रह जीवन। प्रदीप। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर रह करके जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रहे 16 दिवसीय विधान के लिए बहुत सारे भक्तों की भावनाएं आज पुनः आई हैं। एक नाम आया है अंकित, सोनाली, आर्जव, राजेंद्र, मंजुला, उनकी मातेश्वरी कमलाबाई के आरोग्य हेतु उन्होंने विधान करने की भावना भाई है। खांदो कॉलोनी निवासी, इंदौर प्रवासी। दूसरा नाम आया है श्रीमान निर्मल कुमार, सुनील, नीलेश, अनय, संतोष देवी, अर्पिता, कीर्ति, सिलोरिया परिवार, आरोली और चंदोदय तीर्थ के संरक्षक बनने के लिए जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि से अपनी सदस्यता को स्वीकार किया है। ऐसे प्रथम नाम है अभिषेक जैन, पुत्रश्री अखिलेश कुमार जैन, नालंदा कॉन्वेंट स्कूल परिवार गुना। दूसरा नाम संजय जैन, गोदा, नरेंद्र गोदा, कमला नगर, आगरा। और भी जिन भक्तों को शांति विधान करना है, करने की भावना भाना है, आप पहुंचते हैं तो आपकी पूरी सुविधा है। यहाँ पर आपको दोपहर में 1 बजे तक यहाँ पहुंच जाना है। आपको विधान की द्रव्य मिलेगी, आपको श्रीफल चढ़ाने का मौका मिलेगा। और आप शांति धारा करना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से शांति धारा भी आप कर सकते हैं। वो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। ये मौका मिला है 16 दिवसीय, बहुत महत्वपूर्ण विधान होता है और शुक्ल पक्ष वर्ष में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से आता है। और ऐसे शांतिनाथ भगवान की महिमा परक विधान को करके अपने जीवन में आने वाले सभी रोगों से बच सकते हैं। सारे संकटों का निवारण होता है क्योंकि प्रभु की भक्ति से सारे संकट टल जाते हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री ममता जैन, भीलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज श्री भक्तामर पर पूरा विश्वास है। मेरा प्रश्न है कि छोटी सी बच्ची की आंखें बहुत कमजोर हैं, कम दिखता है, तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन से काप का उपयोग करना चाहिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दें ताकि हम बच्चे की आंख को सुरक्षित कर सकें। बस मेरा आशीर्वाद है, इस संबंध में मैं ज्यादा नहीं जानता। अतिशय जैन नमोस्तु महाराज श्री, पूरा परिवार का नमोस्तु महाराज जी। अवधि ज्ञान लगाना होता है और मना पर्य ज्ञान स्वयं होता है, ये बात सही है? गलत है। अवधि ज्ञान भी लगाना पड़ता है बुद्धिपूर्वक। लगाते समय बुद्धि चाहिए,
जानने की इच्छा चाहिए। मेरा अवधि ज्ञान इस वस्तु को जाना है। सदा केवल ज्ञानी जैसा नहीं है कि उसमें पदार्थ झलकते जाएंगे। हमें विकल्प करना पड़ेगा, अवधि ज्ञान को स्मरण करना पड़ेगा, इस मुट्ठी में क्या है। तो क्या कैसे जाना है? जान लो ना। नहीं, मेरे पास जो अवधि ज्ञान है मैं अवधि ज्ञान से जानना चाहता हूँ, ऐसा परिणाम आए बिना अवधि ज्ञान लगेगा नहीं। इसी प्रकार से मना पर्याय ज्ञान भी अपने आप होता है, ऐसी बात नहीं। यह पूर्वक इसके मन में क्या है, ऐसा मैं अपने मना पर्याय ज्ञान से जानना चाहता हूँ। ऐसा विकल्प किए बिना मना पर्याय ज्ञान भी काम नहीं करेगा। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि, मना पर्याय ज्ञान, ये सब में अवग्रह इहा आवाय धारणा होती है। मति ज्ञान में अवग्रह इहा आवाय धारणा होती है। सुत ज्ञान मति पूर्वक सुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान है, अवग्रह इहा आवाय धारणा तो नहीं होती है, लेकिन दर्शन पूर्वक होता है। और मना पर्याय ज्ञान जो है यह मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी जिज्ञासा। इसलिए दोनों को लगाना पड़ता है, अपने आप कोई ज्ञान नहीं लगता। महाराज श्री, ये भी देखने में सुनने में आया कि मन पर्याय ज्ञान का, मन पर्याय ज्ञान 12वें गुणस्थान के ऊपर, मन पर्याय ज्ञान को 12वें गुणस्थान के ऊपर निश्चित क्यों कहा गया है? क्योंकि वो छद्मस्थ ज्ञान है। केवल ज्ञान के सामने जरूरत क्या है? ज्ञान की एक समय में एक ही पर्याय निकलती है। तो मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, अब केवल ज्ञान आते ही 4 ज्ञानों का निग्रह हो जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में आया, जब भगवान दीक्षा लेते हैं या श्रेणी में जाते हैं तो 12वें गुणस्थान में एक ऐसा परिणाम होता है जिसमें ज्ञान में आज के बाद मति, सुत, अवधि, मना पर्याय ज्ञान की योग्यता ही खत्म हो जाएगी। 4 ज्ञानों का निग्रह करना, सम्यक ज्ञान कह रहा हूं, मति, सुत, अवधि, मना पर्याय, इनका निग्रह करते हैं कि ये ज्ञान अब कभी प्रकट ना हो, में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए केवल ज्ञान के बाद अन्य कोई ज्ञान रह ही नहीं जाते, प्रकट ही नहीं होते। वैशाली जैन, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बहुत समय से मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि कई लोग दुकान का नाम महाराज जी के नाम पर, किसी ग्रंथ के नाम पर रखना चाहते हैं। तो गुरुवर, दुकान की वस्तु अच्छी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से लोग नहीं बोलते, लेकिन बल्कि दुकान का नाम लेकर के भरा भला बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या ऐसा नामकरण करना चाहिए? हम इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी सब चीज़ों का ना तो समर्थन है ना निषेध है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान के 1008 नामों के ऊपर बच्चों के नाम रखने के लिए एक चर्चा की। या तो राशि के अनुसार रखो, अन्यथा एक कारण भी है। तब उन्होंने भगवानों के नाम पर रखा। अब अगर तुमने यदि कोई का नाम रख दिया तो फिर वो पुकारोगे तो गलत ही बोला। मान लो किसी का नाम कोई रख दिया, अजित नाथ रख दिया, दक्षिण भारत में होते, तो आप क्या बोला, ए अज्जू, थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी मार दोगे, कोर्ट केस भी हो सकता। अनंतनाथ रख दिया, ए अनंता, साठ तो यही करोगे। तो अब ये होगा, लेकिन रखे जाते थे। दक्षिण भारत में आज भी अनंतनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ ये नाम है, आज भी रखे जाते। बिहार के अंदर जो सराग जाति है उनमें आज भी तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। तो बच्चों के जब तुम नाम रखते, बच्चा गलत भी तो हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, और नाम है उसका शांतिनाथ, नाम है उसका अनंतनाथ, नाम है उसका ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, ये नाम है सब। और जुआरी भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है। तो अब है तो हो सकता है, संभावना है। ये नाम अपने श्रद्धा के, आस्था के विषय हैं। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना, किसी ऐसी अनैतिक चीज का नाम, नहीं तो शराब का दुकान महावीर रख लो, मांस की दुकान का नाम ऋषभदेव रख लो, कम से कम जिसमें स्पष्ट रूप से जो अनैतिक है, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है, ऐसे कार्यों में नहीं रखे तो अच्छा है। बाकी सामान नाम भगवानों के, गुरुओं के, अपने मकान के नाम, अपने प्रतिष्ठान के नाम रख लेते हैं, इसके लिए निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परंपराएं बहुत पहले से चली आई और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। अगली जिज्ञासा हमारे डॉक्टर प्रभाकर जी, जो कि जयपुर से 16 दिवसीय विधान करने के लिए यहाँ पर आए, प्रस्तुत करें। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव तपोभूमि में जो परिकर बना है, अपने
गगन विहारी का बड़ा विस्मयकारी और अतिशयकारी परिकर बना है। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या भारतवर्ष में ऐसा कहीं और भी है इस तरह का परिकर? पहली बात तो सबसे पहले इसका वर्णन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में किया। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख सिकाबराबो पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। 7वीं शताब्दी के अंदर ये मानतुंग आचार्य ने विधान किया कि हे भगवान, आप कमरों पे 225 कमल आपके चारों तरफ बिछते हैं और आप डग भर करके चलते हैं। ये वहाँ प्राचीन शास्त्रों में त्रोय परिणति ईसा शताब्दी की ग्रंथ है, पहली शताब्दी का, उसमें भी यही वर्णन आया कि भगवान 225 कमलों के मध्य बीच में बृहद कमल और आगे डग भर के चलते हैं। एक अब इसका शिल्प रूप दिया गया कहीं के नहीं, इसका शिल्प रूप दिया 18वीं शताब्दी में आपके राजस्थान में सोनी जी की नसिया है अजमेर में। सोनी की नसिया के अंदर 2 स्थानों पर है। एक स्थान जब ऊपर अयोध्या में जाओ तो वहां पर भगवान का विहार करते हुई मूर्ति विराजमान है। दूसरा उनके वहां पर एक समोषण लगा है, 225 कमल, स्वर्णमयी कमल 225 है, छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं, सोने के हैं, और बीच में एक कमल है, उसके ऊपर ऐसे ही डग भरती हुई मूर्ति है। हमारे वहाँ चतुर्मास हुआ था, उस समय उस समूषण को लगाया गया था। वो अभी डिब्बों में पैक रहता है सोने का होने से, लेकिन साल में 1-2 बार या कोई कार्यक्रम होता है तब लगता है। और बीच में भगवान बैठते, बिल्कुल ऐसे ही डग भरते हुए भगवान है। तो 18वीं शताब्दी में पंडित सदासुख दास जी के निर्देशन में मूलचंद जी सोनी ने इस प्रकार की मूर्ति की स्थापना, इस प्रकार की मूर्ति की कल्पना या स्थापित वहाँ पर मिलता है। उसके बाद फिर और कहीं हमें देखने में आए नहीं, और यहाँ आकर के बस भक्तांबर के हर कड़े को मैंने साक्षात बहुत बार कल्पना कर लेता था। जितने भी कड़े हैं, श्लोक हैं, सब में कहीं, लेकिन ये सोचता था भगवान ये भी कब होगा, 225 कमल के बीच आप चलते हैं। ऐसा परिणाम आता था जब आपका विहार हुआ होगा ऐसा। और एक दिन ऐसा होते होते बस मन में आया, प्रकट हुआ, बातों बातों में साची साची हो गई। जय हो। और ऐसी चीज बनी कि आज वहाँ जब भी जाता हूँ, अभी तो थोड़ी ठंड पड़ने लगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड वहीं लगती है। बाकी थोड़े उसके पहले पर सुबह जाकर के सबसे पहले वहीं बैठ कर के वही भगवान की वंदना करता था। स्थिति बहुत मनोज्ञ स्थिति, एक अलौकिक कल्पना आती है, अलौकिक दृश्य आता है। भगवान को देख के 225 कमल देखते हैं तो एक अलग ढंग की परिणाम ऊर्जा होती है, एक अलौकिक कार्य है। अब अभी तो ये शुरुआत हुई, अब और आगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं, क्या क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव, ये आपकी दृष्टि का ही कमाल है जो आप पकड़ करके इस तरह का परिकर यहाँ बन पाया। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, पूरे भारतवर्ष में इस तरह की प्रतिमा, स्टेप, मतलब गगन विहारी जैसी प्रतिमा कहीं नहीं है। नहीं, अभी नहीं देखी, कहीं नहीं है। और वहाँ सिर्फ नसिया में वो एक परिकर बना हुआ है। हाँ, परिकर मात्र। अब गुरुदेव, मेरा अगला जो वो है, मैं अभी ग्रीस के अंदर, चूंकि इतिहासकारों ने इसको कहीं नहीं पकड़ा, और इस तरह ग्रीस में ऐसे मतलब 600 से 900 साल, ईसा से 600 से 900 साल पहले की प्रतिमाएं हैं जो गगन विहारी के रूप में है, नग्न दिगंबर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में नग्न प्रतिमाएं और कहीं नहीं है। मतलब उस तरह के जो नग्न चित्र तो मिलते हैं जो कसाय हैं, और मतलब इस तरह के विलासता के बने हुए इस तरह के नग्न मतलब चित्रकारी प्रतिमाएं बहुत मिलेंगी, लेकिन कोई देवता की, कोई इस तरह की प्रतिमा बिल्कुल नहीं मिलती। दिगंबर मुद्रा में तो नहीं है, दिगंबर प्रतिमाएं मिलती नहीं। और इस तरह की स्टेप वाली प्रतिमाओं को किसी ने दिगंबर प्रतिमा माना भी नहीं। लेकिन गुरुदेव, वहां पर 600 से 900 साल पहले की प्रतिमाएं जो दूरस्थ गांव है अंदर, ग्रीस के अंदर, बिल्कुल गगन, मतलब 4 उंगल ऊपर गगन विहारी प्रतिमा। कहाँ पे? ग्रीस के अंदर, विदेश में, इटली में। हाँ, ग्रीस में। ग्रीस की संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति मानी जाती है।
मतलब सबसे प्राचीन और संस्कृति हो सकता है नायक साहब वो अपने दिगंबर मूर्तियों का स्थिति रही हो। हाँ नहीं, दिगंबर प्रतिमा ही है महाराज। हाँ, वो अरे। किसी जैन इतिहासकार तो हुए नहीं, और इतिहासकारों ने जैनियों के साथ बड़ा नुकसान किया। उन्होंने नुकसान बहुत किया। कभी उनको प्रोत्साहन दिया ही नहीं। तो महाराज वहां पर बिल्कुल ऐसी की मतलब वही स्टेप लिए हुई इस तरह की प्रतिमा होना, क्योंकि अब ये जैन प्रतिमा ऐसी थी नहीं। तो दिगंबरों का इतिहास मिल भी जाता है तो इतिहासकार उसको छुपा देते हैं, इतिहासकार छुपा अन्य नाम से घोषित कर देते हैं। तो महाराज मेरा कहना यह है कि वहां पर ये किदवंतियां हैं, वहाँ नाभि देव मरुदेवी के मतलब अपभ्रंश के अंदर मतलब कहानियां हैं वहां पर उन लोग का, और उसका मैंने लिटरेचर देखा। लेकिन पहले एक बार पढ़ा था उस समय, तो ये समझ ही नहीं पाया कि ये जैन प्रतिमाएं कभी इस तरह देखी नहीं थी। एक बार जब आपने दिया वहाँ जरूर देखी, तो कभी दिमाग में ये दृष्टि मिली नहीं जो आपने दी, और वो फिर आपने जब ये स्थापना की तो वो एकदम ख्याल में आया। तो मैंने भिजवाया भी था, यहाँ पता नहीं यहाँ आई है नहीं आए। बहुत सारे फोटो में हजारों प्रतिमाएं हैं जो वहाँ पर कहीं वो है बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में है, और आपको मैं प्रोवाइड करूँगा सारा लिटरेचर। बिल्कुल सम चतुस्थान के अंदर बनी हुई इतनी सुंदर गगन विहारी प्रतिमा, 4 उंगल मतलब जमीन से ऊंचे चलते उसके फोटोग्राफ्स तो होंगे। हाँ फोटोग्राफ्स हैं, और उसका लिटरेचर भी मिलता है। फोटोग्राफ्स लगा लो। हाँ फोटोग्राफ्स हैं। तो मुझे ये लगा कि ये गुरुदेव का ही शोध का विषय रहा है। खैर वो विषय ग्रीस वगैरह का वहाँ का विदेशों का हमें ध्यान नहीं था, हम तो अपने आगम में ही खोजते रहते। ये तो आपका ही मैं तो शास्त्रों को पढ़ता हूँ और हर चीज का प्रैक्टिकल करने का भाव आता है। जितनी समर्थ होती है उतना आप लोगों से कह देता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, तो ये भाव है बहुत अच्छा। तो महाराज आप अभी जो आपने अभी कहा वहाँ पे ये प्रचलित है कि ये देवपुत्र हैं, देवता आते हैं इनसे बात करते हैं, और उस प्रतिमा के बारे में ये लिखा हुआ है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और उस तरह की वो है। लेकिन चूंकि उसका आगे किसी ने किया नहीं और वो बंद पड़ी है। ठीक, तो बहुत अच्छा इतिहास एक मिला, और उसके फोटोग्राफ्स लाए फिर अपन देखेंगे। अगली जिज्ञासा हमारे बीच शिंगई परिवार के राकेश भाई के सुपुत्र लबी और गरिमा पुत्र पुत्रवधु दोनों ही आए हैं, परम पूज्य महाराज जी के समक्ष अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करेंगे। चक्रवर्ती विवाह करके यात्रा करते हुए परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शांति विधान करने के लिए यहाँ पहुंचा था पूरा परिवार, और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज श्री। ये महाराज श्री ने नव विवाह जीवन शुरू किया है, तो इसमें धर्म का उचित पालन कैसे करें? माइक पास में रख के बोलो अच्छे जोर से अच्छे से। महाराज जी धर्म का उचित पालन कैसे करें जिससे हमारा मनुष्य भाव सार्थक हो सके? पहली बात तो आर्यखंड में जन्म लेना ही अपने आप पुण्य है, पर उसमें भी जैन कुल में जन्म लेना, उसमें भी मुगावली की बहू बनना है सिंघई परिवार, और उसमें भी सीलचंद सिंघई परिवार में आकर के आना, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं तो ये धर्म के क्षेत्र कहलाते हैं। और फिर उसमें भी जिनेंद्र भगवान की साक्षी में अपने गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करने का संकल्प करना, यही सबसे बड़ा मंगल है, यही सबसे बड़ा सुगुण है। जब भी कोई विपरीत बात आए तो एक ही बात स्मरण करना, मैंने यह जीवन, यह अवस्था, यह गृहस्थ अवस्था जिनेंद्र देव की साक्षी में की है, बस इतना करते ही तुम्हारा सब भला ही भला होता रहे। ये हो हमेशा कोई शुभ दिन होता है, साधु को कहा जाता है कि हमेशा दीक्षा का दिन याद रखना, और दीक्षा के दिन के परिणाम हमेशा याद रखना। इसी प्रकार गृहस्थ को, गृहस्थी में तुम लोग रहते हो, कभी भी कोई परिणाम अच्छे बुरे की स्थिति बनती है तो तुरंत एक ध्यान रखना, मैंने यह संकल्प भगवान के सामने किया है, तो अपने आप मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कभी कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। सारे के सबके लिए आशीर्वाद, और अपने जीवन को आचार विचारों से, हाँ, अपने आप में दोनों दाम्पत्य रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को यापन करें। मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री। आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, काल द्रव्य आकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है,
तो फिर वह काल द्रव्य अलोकाकाश में क्यों नहीं रहता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। लोया लोह पय से एक एक के जे एक एक राशि के समान लोकाकाश में, लोयायास पदे से एक एक के जे ठिया हुए एक एक का रहना नाम राशि में हो ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, उसकी उतनी ही योग्यता है, ये नियत है, नियोग है। जैसे हमने कहा था ना, तुम कहो कि आंखें सुनती क्यों नहीं है, देखती क्यों है, सूर्य पूरब से ही क्यों उगता है, काल द्रव्य असंख्यात ही क्यों है, लोकाकाश में क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं। ऐसी ही नियत है, ऐसा ही नियोग है। यदि अलोकाकाश में होता तो भी प्रश्न करते कि अलोकाकाश के बाहर क्यों नहीं है, इतना क्यों नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम कभी भी उठा सकते हैं। मान लो तुमने कहा कि भाई सूर्य पश्चिम से क्यों नहीं उगता है, तो अपन कहेंगे चलो भाई पश्चिम से उगा देते, तो बोला पश्चिम से क्यों होगा, चलो भाई दक्षिण से उगा देते, दक्षिण से क्यों होगा, चलो उत्तर से उगा देते, उत्तर से क्यों होगा, चलो चारों दिशाओं से उगा देते, बना चारों दिशा से क्यों होगा। कुछ प्रश्न है जिनका अंत कभी आ ही नहीं सकता। तो ये नियत कहलाती, नियोग कहलाती। स्वभावो अतर्क गोचर, जो स्वभाव है, नियत है, उसके लिए बट परंतु लेकिन नहीं चलता। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी रितु जैन नोएडा से। गुरुदेव मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, शुक्ल पक्ष में जो 16 दिन का पखवाड़ा आता है उसमें शांति विधान ही क्यों करते हैं, और इसमें प्रतिदिन ही शांति विधान करना जरूरी होता है या हम बदल बदल के दूसरे विधान भी कर सकते हैं, जैसे पंच परमेष्टि विधान, महावीर विधान, पार्श्वनाथ विधान या और कोई दूसरे विधान, या प्रतिदिन 16 दिन शांति विधान ही किया जाता है? 2 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था, शायद मैंने उसको ये समझा था कि शांति विधान अलग अलग लेखकों के हैं तो किसी कर, लेकिन करना शांति विधान ही चाहिए। अन्य विधानों का मैं निश्चित तो नहीं करूँगा, लेकिन 16 दिन शांति विधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ कथा का एक प्रसंग जुड़ा है शांति विधान के साथ में, और शांति विधान ही करना चाहिए। अब बीच में कोई दिन तुम्हें पंचपरमेष्ठी करना तो कर लो, लेकिन 16 दिन का यदि आपने संकल्प किया है तो वो तो शांति विधान ही करना चाहिए। अन्य विधानों को कर सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन वो 16 दिन के पखवाड़े के निमित्त का नहीं माना जाएगा। मान लो कोई को आज नवोकार मंत्र का विधान करना पंच करे, भक्तांबर करे, लेकिन 16 दिन का संकल्प लेके करोगे तो शांति विधान का ही प्रावधान है। जो प्रावधान है उसी को करने से हमारे लिए ज़्यादा लाभ होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंत ने पुद्गल के 2 भेद किए, अणु और स्कंद, और उसकी पर्यायों के बारे में भी आचार्यों ने जानकारी दी, शब्द, वंद, सूक्ष्म, स्थूल आदि। तो शब्द पुद्गल की पर्याय है, और शब्द जब पुद्गल की पर्याय है तो उसमें रूप, रस, गंध, वर्ण अवश्य रहेगा। तो यदि ऐसा अपन माने कि उस पर्याय में ये गुण हैं, तो जैसे अपन कहते हैं कि सामने वाला कितना खट्टा बोलता है, सामने वाला कितना कड़वा बोलता है, सामने वाला कितना मीठा बोलता है, और ये भी हम कह सकते हैं कि देखो सामने वाला राग सहित बोलता है तो स्निग्ध हो सकता है सामने वाला, कि परिणाम तो देखो कितने रूक्ष है, वाणी में कितनी रूक्षता है, तो उसमें स्पर्श के गुण भी आ सकते हैं। और जब कोई बुरा बोलता है तो नाक से कुड़ने लग जाते हैं, तो वो दुर्गंध आ गई। और मान लो कि अच्छा बोलता तो मन प्रसन्न हो जाता है, तो सुगंध आ गई। तो क्या ऐसा हम शब्दों में लगा सकते हैं? सुनने में ही फर्क पड़ता है और बोलने में भी। तो क्या, क्योंकि दोनों का विषय बनता है, सुनने में कर्णेंद्री का विषय और बोलते हैं तो वाणी से बोलते हैं, तो क्या इन दोनों में अपन लगा सकते हैं? दोनों में अंतर है, ये चरणान योग के अनुसार है। चरणान योग की जो व्याख्या है, सभी कुछ एक इंद्री के द्वारा हो रहा है। किसी ने कड़वा बोला तो पर कड़वा है, तो कड़वा का जो कड़वापन का अनुभव हुआ वो कान से हुआ कि जीभ से हुआ। इसने मीठा बोला, बहुत मीठा बोलता है, तो ये मीठेपन का अनुभव कान से हुआ कि रसना से हो गया। वो तो रसना का मीठापन जब माना जाए जब रसना से उसको पकड़ा जाए। क्या कोई मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, तो जीभ में कड़वाहट, मुंह में अपन को कड़वाहट आती है क्या?
कड़वाहट आना चाहिए उसको, क्योंकि रसना इंद्री, कड़वा जो विषय है, रस है, वो रसना इंद्री का विषय है। कितने ही कड़वा बोले, लेकिन कान से सुना है ना अपन ने, जिह्वा से तो नहीं चखा ना। और जिह्वा में तो कड़वा नहीं हुआ, मुंह तो कड़वा नहीं हुआ अपना। तो ये चरणानुयोग की व्याख्या है। चरणानुयोग की व्याख्या में और सिद्धांत की व्याख्या में अंतर है। सिद्धांत के अनुसार बोलने नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं है। शब्द, जितने भी शब्द हैं, चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे बुरा शब्द हो, वे सब शब्दों का अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग उनका रस होता है, अलग अलग वर्ण होता है। अभी 2400 जितने भी 58-52 अक्षर हैं, उन सब के कलरों पर मेरा चिंतन खुद का चल रहा है। सभी जितने भी कलर हैं, सब भगवानों के एक एक अक्षर का कलर है, देखने में आता है बराबर, सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा, अनुभूति में आता है। मुंह में कड़वाहट आएगी, यदि कड़वा शब्द है तो मुंह में कड़वाहट आएगी, उसको मुंह में बोलने पर, चखने पर, चखने में आएगा वो शब्द, चखने में आएगा। और तुम्हारे महसूस होगा कि ये शब्द जो अक्षर है ये खारा है, नमकीन है, कड़वा है, तिक्त है, जिह्वा पर आएगा, जिह्वा पर। रूप आंखों से देखने में आना चाहिए। स्पर्श, शब्दों को स्पर्श करने से ये जो अक्षर है ये गर्म है, ठंडा है, स्पर्श में आएगा। स्पर्श इंद्री से रहित बिना स्पर्श को नहीं पकड़ पाओगे, रसना इंद्री के बिना रस को नहीं पकड़ पाओगे। गंध बराबर नाक से सूंघने में आएगी कि यह जो अक्षर है इसमें से सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही या मिश्र आ रही है। तो प्रत्येक बीजाक्षर जितने हैं, इन सब में क्योंकि स्पष्ट है, पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, रूपिणः पुद्गलः, तो जहां रूप है वहां रस गंध वर्ण भी है। टीका में उन्होंने स्पष्ट खोल दिया। उन्होंने पूछा कि अकेला क्या पुद्गल में रूप ही होता है? नहीं, रूप जहां है रस गंध वर्ण है। अब इसके लिए साधना चाहिए, इतनी साधना चाहिए कि वो इतना एकाग्रचित हो जाए कि उसे शब्द मुंह में बोले और उसके मुंह में स्वाद आ जाए, ध्यान करे उस शब्द का, उसकी गंध देखने में आ जाए। सब गंधमान है क्योंकि रूपमान है। हेतु बनाओ, हर अक्षर गंधवान है, रसवान है, स्पर्शवान है क्योंकि रूपमान है। हेतु क्या दिया? क्योंकि रूपमान है, देखने में आ रहा है। जो जो देखने में आ रहा है उसमें शेष 3 गुण है ही। अब उसको साधना से हमें पकड़ना है। कई लोग तो आप तो स्थूल को ही नहीं पकड़ पाते। किसी को बताते हैं कि कोरोना हो जाता है तो उसको स्वाद ही नहीं आता, गंध नहीं आता, उसकी गंध चली जाती है। अब उसकी गंध चली जाने से क्या वस्तु में गंध नहीं रही? वस्तु तो में है, अपन गंध नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि नहीं उसमें गंध नहीं है। हम रस नहीं पकड़ पा रहे, इसका अर्थ रस नहीं है। नहीं, ये चरणानुयोग के जो रस हैं ये मत मानना। शुभ शब्द जो हैं, अच्छे मीठा बोल रहा है और उनका रस कड़वा है। जो कठोर शब्द बोल रहा है, गाली बोल रहा है और उन शब्दों में रस मीठा है, गंध सुगंधित है। ऐसे भी शब्द हैं जो कठोर शब्द हैं लेकिन उसका रस मीठा है। तो ऐसा मानना चाहिए। सिद्धांत और चरणानुयोग की व्याख्या दोनों बराबर नहीं, एक नहीं कह सकते। चरणानुयोग की तो मात्र कर्णेंद्रिय में ही सब आ गए, रस भी आ गया, कड़वा भी आ गया, मीठा भी आ गया, स्पर्श आ गया। एक ही इंद्रिय ने 5 इंद्रियों के विषय बता दिए। ये शुद्ध ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुजी, बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको प्यूरिफाइड करके बड़े बड़े कैन में जमा होकर दुबई में आता है, पर उसकी जीवानी वापस उसी कैन में डालकर या पुनः बारिश की टांकी में डालकर व्रती श्रावक ले सकता है क्या? उसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिससे आपने पानी छाना है उसी में डालते जाइए। अंत में साल भर के बाद या जब पानी का छोटा सा पानी बचेगा उसको फिर कहीं जाकर के जहाँ से तुम पानी लाते हो वहाँ छोड़ना चाहिए। मात्र उतना सा दोष तुम्हें लग सकता है। अंत में टांके का पानी साल भर के बाद छोटा सा बचेगा तो अब वो हो सकता है आराधना भी करना पड़े, लेकिन उसमें साल भर में जो प्रतिदिन जीव मरना थे उनको तो तुमने बचा लिया। साल भर जीव मरते उनको बचा लिया। अब अंतिम दिन जो पानी बचा उन जीवों की जो आयु है, अब थोड़ा बहुत दोष तो उसमें रखते ही हम, उसको भी ज्ञानी व्यक्ति सावधानी से निकाल करके
किसी जलाशय आदि में डाल देता है, लेकिन ले सकता है क्योंकि टांके के पानी लेने की परंपरा बहुत पहले से है। राजस्थान की शेखावाटी हमेशा मरुस्थल माना जाता है। वहाँ बड़े बड़े महाराज, हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज आदि वहाँ काफ़ी विहार किया है और वो टांके का पानी लेते थे और टांके के पानी का उपयोग होता था। इसलिए वृत्ति को टांके के पानी का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। बस उसके संबंध में लोग कहते हैं कि उसमें चूने की मात्रा कम होती है, मिनरल कम होते हैं। अरे भाई, तुम्हारी जो बिस्लरी है उससे तो कुछ रहते ही हैं, फिर भी उसके लिए चूने आदि का प्रयोग उसमें डाल सकते हैं। चूने को एक मटके में भर करके या किसी तरीके से भर करके उसमें रख सकते हैं, तो पूर्ति की जा सकती है। अहिंसा की दृष्टि से कोई बाधा नहीं, लिया जा सकता है। महाराज जी, लेकिन इनका ये कहना था क्यूरीफाई, मतलब उसको औरों से शुद्ध करके मशीन से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आरओ से शुद्ध करके नहीं लिया जा सकता। हाँ, आरओ से शुद्ध नहीं किया जा सकता। जैसा है वैसे आरओ मशीन शुद्ध कर। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे गुरुवर निर्यापाद मुनि पुंगव सुदासा महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, परम पूज्य आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म सदलगा कर्नाटक में हुआ और दीक्षा अजमेर राजस्थान में हुई, लेकिन जब आचार्य श्री नाम लेते तो बुंदेलखंड का ही नाम लेते हैं। जैसे कभी कहते गजरत, कभी कहते चंदेरी के हथकरघा। तो हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि यह आचार्य श्री बुंदेलखंड का नाम जब लेते तो हम लोगों को कौन सा पन्न है कि आचार्य श्री और कहीं का नाम लेकर बुंदेलखंड का लेते? हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। ये पानी छान करके और शुद्ध करके यदि उसका मशीन से यदि उसका टीटीनेस आदि या निकाल के लेते हैं तो उसमें छान के लेने में फिर क्या बात है? शुद्ध करके नहीं, वृत्तियों के लिए तो नहीं ले सकते हमारे प्रतिमाधारी। अब इस संबंध में मैं जानकारी करूंगा कि वो कैसे करते हैं, आरओ वगैरह से। आरओ वगैरह की प्रक्रिया क्या है मुझे मालूम नहीं है। क्या यदि मालूम वो छान करके शुद्ध करके और आरओ के द्वारा जो उसमें आरओ से होता है ना खारापन, क्या बोलते हैं उसको, टीडीएस निकालते हैं उसका। टीडीएस वगैरह निकालने के लिए कैसी प्रक्रिया होती है मैं अभी इसमें बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि आरओ में किस ढंग की प्रोसेस होती है। वृत्ति उसका ले सकता है नहीं, टीटीएस कम करके कराया जा सकता है कि नहीं, इस संबंध में मुझे समझना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। रही बात आचार्य श्री का जन्म दक्षिण में हुआ, दीक्षा यहाँ ली और मन लग रहा है बुंदेलखंड में, तो व्यापारी जो आदमी होता है वो ना तो जन्म देखता है ना दीक्षा देखता है, वो तो ये देखता है माल कहाँ बिकेगा वहीं दुकान खोल लेता है। तो आचार्य श्री का बुंदेलखंड में एक बार बहुत पहले की घटना है, आहार जी के अंदर आचार्य श्री के साथ हम लोग शाम को बैठे हुए थे, तो हुंडा और सर्पणी के दोष गिना रहे थे कि हुंडा और सर्पणी में ये अलौकिक होते हैं जो कभी घटित नहीं होते। सब गिनाने के बाद आचार्य श्री से मैंने कहा कि भाई आचार्य श्री आप एक भूल रहे हैं। तो आचार्य श्री फिर गिना, बोले मैं नहीं भूल रहा हूँ, सब गिना दिए। मैंने कि भूल रहे हैं आप, एक भूल रहे हैं। फिर गिना, मैंने कहा आचार्य श्री आपको याद आएगा भी नहीं। तो बोले ऐसा कौन सा अलौकिक कार्य है जो मुझे याद नहीं आया तुझे याद है? मैंने कि वो आपको याद करने लायक भी नहीं और आपको याद है भी नहीं और शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो आचार्य बोले अच्छा मैंने नहीं पढ़ा तूने पढ़ा है, कौन सा है? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर महाराज दक्षिण में जन्मना और उत्तर में मन लगना, ये उनका आश्चर्य है। ना तो आपकी शकल दक्षिण से मिले ना आपकी अकल दक्षिण से मिले। मैंने उस समय भी यही कहा, आपकी शकल महाराज जी दक्षिण जैसे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं। दक्षिण के लोगों की अलग ही शकल होती है, बिल्कुल अलग शकल होती है। तो न हमने कहा आपकी शकल भी दक्षिण के अनुसार नहीं है और ना आपकी अकल भी, क्योंकि दक्षिण भारत में रूढ़ियां अंधविश्वास बहुत है, बहुत अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, सब हैं, लेकिन आचार्य जी को अंधविश्वास रूढ़ियां पसंद ही नहीं है। तो उन्हें जिसकी शकल और अकल जिस देश में जन्मी हो उससे न मिले, ये भी एक उन गुणों में एक ये भी गुण है।
तो ये तो अपने आप नियोग है। गुणग्राही होते हैं जो विवेकवान लोग होते हैं, वे द्रव्य क्षेत्र काल से नहीं बनते। वो जहाँ क्षेत्र अच्छा होता है, गुण अच्छा होता है, वे अपने जन्म की लकीरों को भी बदल करके साधना की लकीरें खींच लेते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।